हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे ये टॉपिक खासतौर से बहुत अच्छा लगता है। इस टॉपिक में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एन डाइपोल। तो कोई एक डाइपोल है, देखिए टॉपिक कैसे क्लियर करना चाहिए। कोई एक डाइपोल है, तो डाइपोल हमने यहाँ पे ले लिया। ये देखिए एक क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब बोला जा रहा है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले हमने ये डाइपोल में ये कर लिया, ये डाइपोल हो गया। ठीक, आपने सेंटर ऑफ डाइपोल कल में फाइंड आउट कर रहा, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन जाती है, ये रही सेंटर ऑफ डाइपोल। इसी लाइन का जो नाम है, इसी का नाम है इक्वेटोरियल लाइन। अंडरस्टैंड कीजिए, इसी लाइन का जो नाम है इक्वेटोरियल लाइन। तो इसी बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किस पर, इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पर आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स कहीं भी आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कर सकते हैं, आप चाहें तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं भी। मीन्स इस लाइन पर आप कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट आपको करना है। तो इन जनरल हम क्या करते हैं कि चलिए ठीक है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है और देखते जाइएगा, 1 बाय 1 स्टेप में सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई फाइंड आउट करेंगे। पहले हेडिंग का सेंस आप आई थिंक क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कहाँ, इक्वेटोरियल लाइन। ये रही मेरा सेंटर ऑफ, जो ये सेंटर ऑफ डाइपोल से जो लाइन जाती है उसी को इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। और किसका, डाइपोल का। तो ये मेरा पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। आई थिंक ये नेगेटिव है और ये मेरा पॉजिटिव है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं, उसी को डाइपोल बोलते हैं। स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होते हैं। तो जो डिस्टेंस है 2a होता है उसको हम ब्रेक कर सकता हूँ, चाहूँ तो a और a में भी ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस a 2a। ओके, जिस पॉइंट पर हमको फाइंड आउट करना है, इस पॉइंट पर अब कैलकुलेशन में स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बहुत इजी हो जाएगा। ये थोड़ी सी जगह की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं सबको इरेज कर देता हूँ। आई थिंक हेडिंग आप नोट कर चुके होंगे उसकी। ओके, तो इस पॉइंट पर हमको फाइंड आउट करना है, ई फाइंड आउट करना है। तो जिस पॉइंट पर करना था, अगर मेरे पिछले क्लास के वीडियो में आप चेक किए होंगे तो उस पॉइंट पर मैं कुछ मेंशन कर रहा था। सपोज ये पी पॉइंट, ओके, इस पॉइंट पर मुझे करना है। तो जिस पॉइंट पर करना है वहाँ पर क्या करना होता है, एक टेस्ट चार्ज आपको लेना होता है, ठीक है। टेस्ट चार्ज से सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। आइए एक टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। इस पर टेस्ट चार्ज जैसे ही हम लेंगे क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या होगा, ये माइनस है, ये प्लस है। तो ये क्या होने वाला है, एक पहले एक अच्छा सा हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लें, ठीक है। अब क्या होने वाला है, टेस्ट ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इसको अट्रैक्ट करेगा। ये सोर्स चार्ज बड़ा होता है, टेस्ट चार्ज छोटा होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये देखिए कुछ ऐसा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू, क्योंकि ये माइनस क्यू की वजह से हो रहा है, तो ई माइनस क्यू हमने लिख दिया। पॉजिटिव वाले पर चेक करें तो क्या होने वाला, टेस्ट चार्ज यहाँ पर क्यू नॉट है, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या होगा, आप चेक करेंगे दोनों ही पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। सोर्स चार्ज तो वही रहेगा, पर टेस्ट चार्ज इसी स्ट्रेट लाइन में है ना, इसी लाइन में रिपेल करेगा। तो E प्लस क्यू। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आपको देखने को मिल रही हैं, E प्लस क्यू मिल रहा है और E माइनस क्यू मिल रहा है। पर इसको जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या होगा। अब यहाँ पर जो कि पिछले वाले प्रॉब्लम में तो इजी था कि ये एक डायरेक्शन इधर था, एक डायरेक्शन इधर था, तो जस्ट हमने इसको माइनस कर लिया था। पर यहाँ पर उस टाइप की कंडीशन नहीं है, यहाँ पर अलग कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पर हमको करना होगा वेक्टर सम। क्या करना होगा, वेक्टर सम, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना होगा। और वेक्टर सम कैसे किया जाता है उसको पहले चेक कर लेते हैं, अदरवाइज कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ये देखिए, सपोज हमारे पास कोई ए है, ये बी है, इसका वेक्टर सम जब भी करना होगा कि इसका रिजल्टेंट सी कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है सर, तो पैरेललोग्राम लॉ मीन्स ए के ही पैरेलल में ये जो ए है, ठीक यही लाइन अगर आप उठाकर ऐसे रख दें यहाँ पर पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल, और यहाँ पर देखिए ये बी है, बी के पैरेलल में जस्ट ए पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ करें,
तो ये जो जो दोनों लाइन जो मिल रही हैं इसको मिलाने वाली ये जो लाइन एक बनेगी, तो यही रिजल्टेंट सी आ जाता है पैरेललोग्राम, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे एज इट इज़, इसी तरह से कुछ करेंगे। तो देखिए एक जैसे हमने पहले ड्रॉ किया, तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ई क्यू है ना, ये नीचे जा रही है, एज इट इज़ इसी लाइन को ऐसे लेके पैरेलल आप लेके चले जाइए, इसी लाइन को ऐसे पैरेलल लेके चले जाइए, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये वाली लाइन जा रही है, तो ठीक यही लाइन यहाँ पर चले जाइए लेकर, तो ये देखिए यहाँ पर आ रही है, ओके। ये दोनों लाइन यहाँ पर कहीं मीट कर रही है। तो अब क्या है, ये जो मीट कर रही है लाइन, यही लाइन फाइनल हो जाएगा आपका ई नेट, है ना। ई नेट रिजल्टेंट आएगा, ई नेट इसका रिजल्टेंट आएगा। अब चेक करेंगे इसके दो कंपोनेंट हम आपको ब्रेक करके दिखाएंगे, दोनों कंपोनेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। पहले तो हमने इसका नेट चेक कर लिया कि नेट, हाँ ये नेट आएगा। अब नेट क्या आने वाला है उसको चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखते जाइएगा अच्छी तरह से। तो सपोज ये जो ट्रेंगल है, ट्रेंगल में पहले डिस्टेंस को चेक कर लेते हैं। ये डिस्टेंस इसका हम आर मेंशन कर लेते हैं, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आर मेंशन कर लेते हैं। एक बड़ा सा फिगर हम आपको अलग से बना के दिखा रहे हैं, है ना। इस ट्रेंगल में ये जो डिस्टेंस वो आर है, ये ए है, ये ए है। क्लियर, इतनी बातें क्लियर होंगी आपको। तो ये 90 डिग्री है, ट्रेंगल है, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री जब भी होता है, अगर एक साइड को आप भूल जाएं, इधर नहीं है सपोज कुछ भी होके, तो सिर्फ ये ट्रेंगल आपको नज़र आ रहा होगा। तो 90 के सामने ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। थीटा के सामने सपोज थीटा यहाँ, तो इसके सामने ये हो जाता है परपेंडिकुलर, जो बच गया होता है बेस। इतनी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ओके। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है। पाइथागोरस से आपको पता है कि हाइपोटेनस क्या होता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये बात आपको पता है। तो यहाँ पर पी क्या है, आर है, पी क्या है, ए है। तो हाइपोटेनस का जो आ जाएगा रिजल्टेंट वो क्या आने वाला है, तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। मीन्स ये जो वैल्यू है रूट में क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी आपको। एज इट इज इस साइड भी सेम था, तो कोई टेंशन है नहीं। ए इधर भी आ रहा है, इधर भी ए है, तो इधर भी जो रिजल्टेंट आएगा ए प्लस आर स्क्वायर आएगा, यही आएगा, क्योंकि इधर भी 90 डिग्री आप करेंगे। थीटा इधर भी सेम होगा, दोनों का डिस्टेंस सेम है। आप ये कैलकुलेशन आपको आता है कि ये भी थीटा ये भी थीटा हो जाएगा, ओके। तो ये आप कर सकते हो, ओके। तो इस साइड भी ये जो होगा मेरा क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी दोनों में, देखिए जरा, दोनों ट्रेंगल में ये जो डिस्टेंस है दोनों की सेम है। जब दोनों की डिस्टेंस सेम है और किसी एक पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो इसी पॉइंट पर जो प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट कर रहे हैं प्लस क्यू की वजह से, और इसी पॉइंट पर जो माइनस क्यू की वजह से जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। जब दोनों का डिस्टेंस सेम है तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर आ रही है वो दोनों का क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होने वाला है, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन आप ना रखें, दोनों का ही मैग्नीट्यूड सेम होगा। अच्छा, क्या मैग्नीट्यूड बनेगा उसको भी यहीं पर देख लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल आपको फार्मूला बताया था पिछले वाले क्लास में, पिछले वाला वीडियो आप प्लीज़ चेक कर लीजिएगा कि ई का जो फार्मूला बताता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया था फार्मूला आपका। अब आर यहाँ पर है क्या, ये डिस्टेंस लेते हैं ना आर, जो यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, जहाँ पर आप कैलकुलेशन जहाँ से करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ये है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, के क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे ए क्यू प्लस की बात करें या माइनस की बात करें, ठीक है। इसको मैं कहीं साइड में नोट कर लेता हूँ। चलिए, प्लस की बात करें या माइनस की बात करें, दोनों एक ही बात है। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो के क्यू क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। बहुत सिंपल स्टेप थे ये। अब देखिए, तो प्लस क्यू माइनस क्यू तो ठीक है, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कुछ कंपोनेंट आपको चेक करने होंगे। यहाँ पर ये थीटा है,
तो ये भी थीटा ही होगा। ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, क्या यहाँ भी थीटा होगा या नहीं होगा, आप सोच के बताइए थोड़ा सा। देखिए ये डायरेक्ट इसके ऐसे ऐसे जा रही लाइन। ओके, यहाँ भी थीटा है ना, ये देखिए ज़रा सा, ये थीटा अगर है तो क्या ये भी थीटा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आपको चीज़ें याद आती होंगी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से क्या हो जाएगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। क्या ये भी थीटा होने वाला है क्या, ये वाला देखिए तो ये वाला थीटा हो जाएगा क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल चेक कीजिए तो दो लाइनें से जाती है, तो ये और ये आपस में, ये देखिए ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को चेक कीजिए तो सेम एक ही तरफ है एंगल, दोनों का अपर साइड है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। आई थिंक ये दो बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आगे देखते हैं क्या होने वाला है। ओके, तो जो माइनस आपको नज़र आ रहा है, ई माइनस क्यू जो नज़र आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट ब्रेक होंगे और दो कंपोनेंट वो क्या आने वाले हैं, और इसके भी दो कंपोनेंट क्या आने वाले हैं, उसको चेक कर लेते हैं। इधर देखिए थोड़ा सा पहले, यहाँ पे देखिए, सपोज ये थीटा है तो थीटा के सामने हम क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर हो जाता है, थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। और जो ये बच गया वो बेस, और यहाँ से तो ये एच हो जाएगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, पी अपॉन एच होता है। तो एच को इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एच साइन थीटा हो जाएगा, पी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू, परपेंडिकुलर। तो ये पी की वैल्यू जो है नजर आ रही है एच साइन थीटा। अब ऐसे ही कॉस थीटा अगर लिखें आप, कॉस थीटा, तो क्या नजर आ रहा है, बी अपॉन एच, ऐसा फॉर्मूला पता है ना आपको, है ना, पंडित भोला प्रसाद से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको एच को इधर कैलकुलेट करें तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच कॉस थीटा, एच कॉस थीटा। तो बी इक्वल हो जाएगा एच कॉस थीटा, ठीक है। थीटा के साथ में जो बी आएगा उसकी वैल्यू आएगी एच कॉस थीटा, ये वाला हाइपोटेनस जो है, और पी के साथ में जो होने वाला है एच साइन थीटा, एच साइन थीटा। अब देखिए क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, उसको हम चेक कर लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर थीटा के साथ में देखिए, यहाँ पर ये थीटा है ना, तो थीटा के साथ में जो इधर जो रिजल्टेंट आने वाला है वो क्या आने वाला है, इसको बाद में हम चेक करेंगे। ई माइनस क्यू, ई माइनस क्यू है ना, ई माइनस क्यू, और क्या होने वाला है, कॉस थीटा। अब ये देखिए ये 90 है इसका, ठीक है ना, ये 90 है, तो 90 पर अब इस साइड जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, इस साइड जो बनेगा वो बनेगा ई माइनस क्यू साइन थीटा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए फिर से देख लेते हैं। थीटा देखिए इसके साथ जुड़ा हुआ है, चेक कीजिए तो थीटा इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसका ई माइनस क्यू है। मैंने आपको क्या सिखाया, इसका देखिए ऐसे 90 कर लीजिए। मैंने आपको ये सिखाया कि थीटा के सामने ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। यहाँ पर ये 90 हो गया, तो ये हाइपोटेनस इसका बन जाएगा, देखते जाइए, ये हाइपोटेनस इसका बन जाएगा, ये इसका बेस होने वाला है। तो अब मैंने आपको सिखाया था कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है, कॉस थीटा क्या होती है, बी अपॉन एच, एच को इधर कीजिए तो एच कॉस थीटा इक्वल बी। तो यहाँ पर एच क्या है, यही ना एच, ई माइनस क्यू, तो ई माइनस क्यू और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा लग गया, ठीक है। तो चेक कर पा रहे हैं, ई माइनस क्यू कॉस थीटा में लिख रखा हूँ, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। इधर वाला जो है यही पी है, यही पी है, दोनों आपस में इक्वल ही हैं, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच साइन थीटा, तो एच साइन थीटा मतलब ई माइनस क्यू साइन थीटा। ये देखिए यही चीज़ को मैं इस साइड लिख रखा हूँ, ई माइनस क्यू साइन थीटा। इतनी बातें आई थिंक क्लियर हो गई होंगी, मैंने इसको बहुत ब्रेक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। ऊपर वाला भी सेम होगा, ऊपर वाले को भी चेक करेंगे आप। ऊपर वाले के लिए ऐसे एक 90 डिग्री ले लें आप, है ना, ऐसा कुछ। तो देखिए क्या होने वाला है आपके साथ, इधर देखिए तो थीटा इसके साथ जा रहा है ना, थीटा इसके साथ जा रहा है, तो नीचे वाले में हो जाएगा ई क्यू कॉस थीटा, और ऊपर वाले में जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ई क्यू साइन थीटा। मीन्स यहाँ बनेगा ई क्यू साइन थीटा, इसी को हम करेंगे ई क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं, ऊपर मैं लिखने नहीं जा रहा हूँ बार बार, ई क्यू साइन थीटा, और इस साइड जो बचेगा वो क्या बचेगा, ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा। इस साइड वाला जो थीटा से जुड़ा हुआ है, जो है थीटा जो जुड़ा हुआ है, ई क्यू साइन कॉस थीटा, और ऊपर जो बनेगा वो ई क्यू साइन थीटा बनेगा। यही आपको थोड़ा सा मुझसे एक्सप्लेन करना था। अब आपका ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है। देखिए हमने कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, दो कंपोनेंट इसके आ गए हैं। अब
ई क्यू माइनस साइन थीटा और ई क्यू प्लस थीटा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें साइन तो होता ही है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, इसका जो भी रिजल्टेंट होगा ये आपस में कैंसिल आउट कर देगा। ई क्यू साइन थीटा और ई क्यू माइनस साइन थीटा ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। क्या सम क्या होने वाला है, ये दोनों आपस में सम होने वाला है, मीन्स ई नेट जो आएगा, चेक कीजिए तो ई नेट ई माइनस क्यू कॉस थीटा प्लस ई क्यू कॉस थीटा। अब आपको पता है कि ई क्यू माइनस और ई क्यू प्लस इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो एक ही है, तो ये दोनों एक ही चीज़ है। इसको आप अगर आप इसको ऐसे लिख लें 2 ई क्यू कॉस थीटा, तो क्या इसमें फ़र्क आएगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों की वैल्यू, सपोज ये 2 है ये भी 2 है, ठीक है, तो इसको 2 to 4 लिखेंगे तो क्या फ़र्क आएगा, क्या कोई फ़र्क नहीं आएगा, ओके, दोनों सेम ही है, एज इट इज़ है। तो ई क्यू कॉस थीटा हम इसको लिख सकते हैं। अब ऐसा करने से क्या एडवांटेज क्या मिलने वाला है, क्या बेनिफिट मिलने वाला है कि ई क्यू की वैल्यू जो है हमारे पास पहले से कितनी है, के क्यू है ना, के क्यू आर स्क्वायर, आर तो यही था जहाँ से डिस्टेंस हम चेक कर रहे थे, इसका स्क्वायर मीन्स क्या था, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्वेश्चन एराइज करें, कॉस थीटा यहाँ पर सपोज ये थीटा है ना, यहाँ पर देखिए मैं अलग से फिर से बना के दिखा देता हूँ आपको, ये आपका थीटा है, ओके, तो ये लाइन को थोड़ा सा आप रफ कर लीजिए, ये ए है आपका, ये क्या है आर है, तो कॉस थीटा क्या बनने वाला है, यहाँ पर जो था ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा फॉर्मूला होता है क्या है, आप चेक कीजिए तो बी अपॉन एच होता है, तो यहाँ पर 90 के सामने ऑलवेज ये हाइपोटेनस ही रहेगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो बच जाता है वो बेस हो जाता है। तो बेस की वैल्यू कितनी है, अब आप चेक करेंगे यहाँ से, बेस की वैल्यू, बेस जो है ए है और हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस तो वही रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू जो बन रही है आपकी, कॉस थीटा की जो वैल्यू बन रही है वो क्या बन रही है, ए रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ओके, ऐसा बन रहा है कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा आप पुट कर सकते हैं, चलिए यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, क्या पुट कर लेते हैं, ए रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे आपने वैल्यू पुट कर ली, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, 1 by 1 स्टेप में सारी बातों को मैं क्लियर किया हूँ। सॉल्यूशन थोड़ा सा मुझे ऊपर करना होगा, इसलिए मुझे इस डायग्राम को रफ करना पड़ेगा, इसको भी रफ ही कर लेते हैं। आइए ई नेट को कैलकुलेट करते हैं, देखिए क्या मिलने वाला है, ई नेट आपका, ओके, 2, ठीक है, एज इट इज़ लिखिए, के एज इट इज़, यहाँ पर इसको देखिए तो पहले ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना ये, और यहाँ पर चेक कीजिए ए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2 लिख सकते हैं क्या, 1/2। अब देखिए ए की पावर में अगर 1 है और ए की पावर में अगर 1/2 है, तो दोनों का जब बेस सेम होता है तो इंडेक्स ऐड हो जाता है, 1 + 1/2, तो 1/2 जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, 2 1 2, 3/2, ए की पावर 3/2। इस पूरे को ए की तरह आप लेट कीजिए, इस पूरे को ए की तरह, तो देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो दोनों को जब हम एडिशन करेंगे तो क्या आने वाला है, आपका आने वाला रिजल्ट 2k/q, हम चाहें तो 2 का अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, और इसका जो रिजल्ट है वो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ई नेट, ठीक है। अब वही फिर बातें हम करेंगे जो पीछे हम बातें करके आ चुके हैं। हमने पीछे क्या बोला कि अगर आर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए ये प्लस क्यू था, ये माइनस क्यू था, यहाँ पर ये ए था और ये आपका आर था, तो हम कंपेयर करते हैं कि आर इज ग्रेटर देन ए, इस ए से आर, डाइपोल है तो बहुत छोटा ही डिस्टेंस होता है, उसमें भी मैंने हाफ कर रखे हैं, तो ये बहुत ही अगर ग्रेटर है तो इसके कंपेयर में है जो हम क्या करते हैं, ए को हम रिमूव कर देंगे, छोड़ देंगे वहाँ पर वैल्यू को, तो जैसे ही ए यहाँ पर हट जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, k/2a, यहाँ पर चेक कीजिए तो जैसे ही वो हट जाएगा आर, इस पर देखिए पावर 3/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो k/2a/r3 ये बचेगा आपका, ओके, ई नेट। रुकिए ज़रा, यहाँ पर अभी ये बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ से P की जो वैल्यू है डाइपोल मोमेंट, वो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं,
हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या 2a, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसका डायरेक्शन अगर देंगे तो ऐसा डायरेक्शन देना पड़ेगा आपको। ये फार्मूला होता है डायपोल मोमेंट का। अगर मुझे इसको डायरेक्शन में नीड हुआ कि इसको डायरेक्शन, सर आप इसका डायरेक्शन अगर आप चेक करो, डायरेक्शन इसका दिखाओ, आप डायरेक्शन के साथ में इसको आप लिखो तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ये देखिए जब भी हम कैलकुलेट कर रहे थे ये प्लस था, ये माइनस था, यहाँ पर मेरा आ रहा था, ओके। तो हमने चेक किया था, माइनस इसको इधर कर लिया था और ये इसको इधर कर लिया था, तो जो रिजल्टेंट बन के आया इधर आया, ठीक है। तो ई का जो रिजल्टेंट है देखिए इस साइड आ रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन डायपोल मोमेंट का जो होता है वो किधर होता है, डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं इसको डायरेक्ट डायपोल मोमेंट में कन्वर्ट करके अगर लिख रहा हूँ, ये ज़रा देखिए, इधर देखिएगा, ई की वैल्यू में लिख देता हूँ पी के, या आप के पी कुछ भी लिखे, ओके, आर क्यूब। यहाँ तक तो ठीक है, पर अगर डायरेक्शन की कभी बात आ गई कि सर इसका डायरेक्शन आप चेक करें, डायरेक्शन आप इसका लिखें, तब डायरेक्शन में प्रॉब्लम होगा। जैसे आपने वेक्टर लगाया, यहाँ पर साइन माइनस करना होगा, ओके। यहाँ पर जैसे ही आप डायरेक्शन करेंगे साइन आपको माइनस करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए इस साइड है और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड है, जस्ट अपोजिट है। तो इसलिए डायरेक्शन यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी जब भी लिखेंगे तो माइनस साइन आपको लिखना पड़ेगा। इसको आप थोड़ा चेक याद रखिएगा, ओके, इस चीज़ को। तो आई थिंक कि बहुत मैंने ईजिली तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, 1 बाय 1 स्टेप पर सभी स्टेप को मैं क्लियर किया हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें कि सर इस पॉइंट पर हमको अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, इस मिनट पर, ये सेकेंड, ये चीज़ मुझे क्लियर आउट नहीं हुई, इसको फिर से क्लियर करें नेक्स्ट वीडियो में, ओके। प्लीज़ मेरे वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।